हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यह प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग करते क्यों हैं। हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सर हम लोग बाद में कर लेंगे, हम लोग कल कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हम इतना लेजी क्यों फील करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, हम अपना टाइम पे सब कुछ फिनिश नहीं कर पाते हैं। यह हमें सक्सेस से दूर रखती है। मेरा जे जे मेंस जनवरी अटेम्प्ट बिगड़ा है तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण बिगड़ा है। सर ऐसा क्यों है सर? तो प्रोक्रेस्टिनेशन आप क्यों करते हो और इससे बाहर कैसे निकलना है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये फोकस करना है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन ये है कि आपको कोई टास्क दिया गया है, आपको कोई टास्क दिया गया है और उसकी कुछ डेडलाइन है, उसकी कुछ डेडलाइन है। तो आप उस चीज की प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। आपको अगर उस आपके सर के ऊपर कोई बैठा है कि भाई तू कर कर कर, तो आप वो नहीं कर पाओगे। तब भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि यार इसका तो कोई डेडलाइन ही नहीं है, ये तो एवे ही हो जाएगा, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ जाते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन आप इसलिए नहीं करते हो बिकॉज यू आर लेजी। ऐसा नहीं है, आप लेजी नहीं हो। आपको अपना कंफर्ट जोन पसंद है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और ये ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन ब्रेन इसी तरीके से ही वायर्ड है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करो, आप अपने काम को डिले करो, आप अपने काम को शिफ्ट करो, वर्क को शिफ्ट करो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, करना क्यों है इतना जल्दी अगर बचे हैं बरसों। लेकिन बात यह है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है तो बहुरी करेगा कल। तो बात यह है कि आपको आपको अपना काम टाइम पे करना है। किस पे करना है? तो टाइम पे करना है। वो आप कैसे करोगे? अभी जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट है, जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट है 2026 वालों के लिए, और जेई मेंस आने वाला है 2027 वाले को जनवरी में। एक साल ही बाकी है, अब तो 11 महीने ही बाकी है, 11 मंथ्स ही बाकी है। इन लोग के लिए 2 मंथ्स बाकी है, आप लोगों के लिए 11 मंथ्स बाकी है। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये भी बीत जाएंगे, ये भी बीत जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे टाइम पे काम तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये देखते हैं करना कैसे। तो बात ये है कि हमारी मिथ ये है कि हम कामचोर हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम लेजी हैं, हमसे होगा नहीं, होगा नहीं। सिलेबस बड़ा है, सिलेबस क्या है तो बड़ा है, एंडलेस सिलेबस है, कभी खत्म ना होने वाला सिलेबस है। हम होप छोड़ चुके हैं, हम होप छोड़ चुके हैं, हमने होपलेस हो गए हैं, हम लोग होपलेस हो गए हैं। तो क्या ये सब चीजें आपको लग रही हैं? तो इसीलिए आप, अभी विंटर का सीजन भी चल रहा है तो आप स्लीपी महसूस करते होंगे कि सर मैं सो जाता हूँ, क्यों पढूं सर, कुछ तो हो नहीं रहा, परसेंटाइल आनी नहीं है, ड्रॉप ले लूंगा। ऐसा तो नहीं करना है आपको। तो देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का मैं कुछ सिंपल तरीके आपको बताता हूँ। इस चीज को दूर करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप जब सुबह उठें, जब सुबह उठे, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप सुबह उठते हो तो आपको बेड से सबसे पहले उतर जाना है। बेड, ब्लैंकेट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नींद महसूस कराए, तकिया, पिलो, इन सब से आपको दूर जाना है। और क्या करना है? टेबल है तो टेबल पे बैठ जाए, नहीं तो जमीन पे बैठ जाए, या फिर कहीं पे ऐसी जगह बैठ जाए जहां पे बेड ना हो, जहां पे आपको नींद ना आ रहा हो, जहां पे आप कंफर्ट जोन में ना हो। आप चेयर पे बैठ जाए, सबसे पहले तो आप चेयर पे बैठे और फिर किताब खोल के बैठे और अपने कंफर्ट जोन से दूर रहे। सबसे पहले सबसे इफेक्टिव तरीका तो ये है, स्लीपीनेस को भी खत्म करें। जो दूसरी चीज है वो है इंटरनेट। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स गॉसिप्स, फ्रेंड्स गॉसिप्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और क्या होता है, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब तो ना ही देखें। वायरस है, वायरस, ये WIRS, वायरस।
तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, वायरस से आपको दूर रखना है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स एंड शॉर्ट्स, इनसे आपको दूर रहना है, वायरस से आपको दूर रहना है। वायरस अगर आपको लग गया ना, आपके रिजल्ट को खा जाएगा। फिर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहनी है, इंटरनेट से दूर रहना है, आपको पढ़ाई करना है। इंटरनेट उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आएँगी, आप पढ़ाई में आप कम फ़ोकस कर पाओगे और ये ब्रेन पे भी इश्यूज़ डालता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के पहले तरीके मैंने ये बताया कि आप कंफर्ट ज़ोन से दूर रहें। दूसरा ये है आप इंटरनेट से दूर रहें। तीसरा ये है खुद को मोटिवेट रखें। खुद को मोटिवेट रखें, डेली हो सके तो एक्सरसाइज़ करें, डेली हो सके तो मेडिटेशन करें और और क्या कर सकते हो आप? प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए आप और क्या कर सकते हो? आप खुद को डेली टारगेट दे सकते हो। टारगेट सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके कोई सर पे ही बैठ जाए, तब तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको एक टारगेट होना चाहिए कि सर मेरे को शाम तक थर्मोडायनामिक्स खत्म कर देना है। थर्मोडायनामिक्स खत्म कर देना है। मेरे को शाम तक थर्मोडायनामिक्स फिनिश कर देना है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे थर्मोडायनामिक्स खत्म करना है। मेरे पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे 200 क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। 200 जेईई मेंस के इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या वो टारगेट मिल गया, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। एक आप टारगेट डायरी मेंटेन रखो, टारगेट डायरी मेंटेन रखो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। आप स्क्रीन को लॉक रखो, अपनी स्क्रीन लॉक रखो मोबाइल की। आप टाइमर लगा के रखो मोबाइल की। आप ऐप्स को डिसेबल करके रखो। और तो और इससे भी आप एक्सट्रीम लेवल पे जाओ, आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे करो। एरोप्लेन मोड पे करो आप, ये सबसे बेस्ट है। अरे भाई, मोबाइल ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर यूथ से मोबाइल छीन लिया जाए ना, तो यूथ क्या ना कर दे। तो बात ये, मोबाइल से दूर रहें, बेड से दूर रहें, कंफर्ट जोन से दूर रहें और पढ़ाई करें। इट्स नॉट सैक्रिफाइस। ये आप बिल्कुल भी मत समझिए कि एक सैक्रिफाइस, बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लिव योर लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप अपने काम को ही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जो बंदा खुद से ही झूठ बोल सकता है कि मैं अभी करूंगा और मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो बंदा क्या कर पाएगा? तो आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, खुद को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है, खुद को यह दिलासा नहीं देने की ज़रूरत है कि यह तो हो जाएगा, बाद में कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप लेज़ी हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हो क्योंकि आप कंफर्ट ज़ोन में हो, आप इंटरनेट चला रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे हो, अपने टारगेट्स को दूर कर रहे हो, टारगेट डायरी नहीं बना रहे हो, अपने आप के लिए एक टाइम टेबल बनाकर भूल जा रहे हो। टाइम टेबल आपने नोटबुक में लिखा और टाइम टेबल को आप भूल गए। टाइम टेबल दिमाग में बनना चाहिए, ना कि नोटबुक पर। और यस, ये सब तरीकों से आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रख सकते हो। तो मैंने क्या-क्या पॉइंट्स बोले, समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी सुबह उठें, स्लीपी महसूस ना करें। सबसे पहले तो आप सुबह उठ के पानी पिएँ और फिर अपने बेड से दूर रहें। पढ़ाई करें, किताब निकालें, कॉपी निकालें, अपना पढ़ाई चालू करें। मोबाइल से आप दूर रहें, एरोप्लेन मोड को आप ऑन कर लें, डू नॉट डीएनडी मोड लगा लें। डीएनडी मोड पे आपको 18 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है डीएनडी मोड की, किसी से भी बात नहीं करनी है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी दुनिया में मस्त रहना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। टारगेट ओरिएंटेड पर्सन ही इस दुनिया को बदलते हैं। जो टारगेटेड नहीं है, जिसके पास जीवन में कोई गोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, और जिसके पास गोल है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो अपने गोल को सटीक रखें, गोल को बनाएं, फोकस करें, एक लेजर आई फोकस होनी चाहिए आपके पास। और फिर क्या करें? इंटरनेट से दूर रहें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उस वायरस से दूर रहे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स एंड शॉर्ट्स, वायरस से दूर रहे, WIRS, वायरस से अब दूर रहे। और यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरीके से दूर करनी है, जेईई मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखना है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि मेंटोरा जेईई एक चैनल है, वहाँ पे इस तरीके की बातें होती हैं, इंसाइटफुल बातें होती हैं और यहाँ पे पढ़ाई भी होता है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।